जय माता दी। शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मंत्र जाप करते समय ज़रूर ध्यान रखें इन बातों का, तभी मिलेगा जाप का पूर्ण फल। नहीं तो आपका जाप को पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। वो कौन सी बात है जिनका हमें मंत्र जाप करते रहे पूर्ण ध्यान रहना चाहिए। सनातन धर्म में कोई भी पूजन या अनुष्ठान मंत्रों के बिना क्या होता है, अधूरा होता है। जब भी कोई मंत्र या हवन या कुछ भी घर में किया जाता है तो उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, मंत्र किया जाता है। तो मंत्रों का हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है। वैदिक काल से सनातन धर्म में मंत्र उच्चारण और जाप करने की क्या है, परंपरा चली आ रही है। और धार्मिक शास्त्रों में भी मंत्र जाप का क्या है, विशेष महत्व बताया गया है। तो हमें मंत्र जाप करते समय कुछ नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम हैं जो हम जाने अनजाने में भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम निरंतरता बहुत टाइम से मंत्र जाप करते आ रहे हैं। हमने तो उष्ट देव की मंत्र सिद्धि करने की कोशिश की, मगर हम उसमें निसफल रहे। हमने उसकी इतनी माला की, इतने ये किया वो किया, मगर हमें कोई फल नहीं मिला। हमने 31 दिन की सेवा की, हमने 21 दिन की सेवा की, हमने सवा महीने की सेवा की, मगर हमें अपने मंत्रों की ना तो सिद्धि हुई ना उसका कोई फल मिला। मगर हम जब भी किसी मंत्र का उच्चारण या मंत्र की हम सिद्धि कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो कुछ नियम होते हैं जिनका हमें विशेष रूप से स्मरण होना चाहिए, उनका पता होना चाहिए। जब भी हमारे मंत्र क्या होंगे, सिद्ध होंगे। अगर हमें उनके बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं है तो हमारे मंत्र चाहे आप कितने ही जाप कर लो, आपके सिद्ध नहीं होते। सबसे पहले कि मंत्र होते कितने प्रकार के, जब हम जाप करते हैं, जो मंत्र कितने जाप प्रकार के होते हैं, मंत्र जाप कितने प्रकार का होता है। मंत्र जाप 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वाचिक वाचिक जाप। जब हम बोल बोल कर किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसे वाचिक मंत्र जाप कहते हैं, जिसमें दूसरे व्यक्ति को भी आवाज़ सुनाई। जैसे जैसे हम बोल बोल के राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो उसमें हम बोल बोल के मंत्र उच्चारण कर। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या हनुमान दुर्गा चालीसा का पाठ करते हो तो उसमें हम बोल कर सिमरन करते हैं। और दूसरा होता है उपांशु जप। उपांशु जब हम जुबान और होठ से इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें कि केवल हमारे होठ जो वो कंपित सिर्फ हिलते नजर आए और मंत्र का उच्चारण केवल स्वयं को ही सुनाई दे। जब हम मंत्र बोल रहे हैं तो हम स्वयं सुन सके, जो हमारे सामने व्यक्ति बैठा है उसको उसके बारे में पता ना चले, ना वो सुन सके, तो उसे उपांशु जाप कहते हैं। और तीसरा होता है और लास्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत कम लोग इस तक पहुंच पाते हैं, वो होता है मानसिक जाप। जो मानसिक जाप होता है, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हो, वो होता है मन ही मन में। वो ऐसा जाप होता है जिसको आप अंतर मन से किया जाता है। इसकी तरह जाप करने के लिए सुखासन और पद्मासन में ध्यान मुद्रा में लगाई जाती है। तो ये इस पद्धति तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मंत्र जाप करते समय हमें किन किन नियमों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सबसे पहले, मंत्र जाप से पहले हमें शुद्धि आवश्यक है। आपको पहले अपने घर का पूरा कार्य करना है और फिर स्नान आदि करने के बाद ही आपको मंत्र जाप करने के लिए बैठना है। ऐसा नहीं कार्य अधूरा छोड़ कर आपने फिर बीच बीच में आपको उठना पड़े, ऐसा नहीं करना। आपको कार्य पूर्ण समाप्त करने के बाद और शुद्धि करने के बाद मंत्र जाप के लिए बैठना है। दूसरा, जाप के स्थान को भली भांति आपको साफ करना है। पहले तो आपको खुद नहा धो के स्वच्छ बनना है। उसके बाद जिस भी स्थान पर आप जाप करने वाले हो उस स्थान को अच्छी तरह से पोंछ के साफ सुथरा करके वहाँ पर आपको जाप करने के लिए बैठना है। जाप के बाद आसन को आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, आपको साफ आसन पे जाप करना है। और जब भी आप जाप करते हो, जाप करने के तुरंत बाद आपको आसन को इधर उधर नहीं फेंकना होता है। आसन को आपको ना तो पैर से टच करना होता है, आसन को आपको बड़े प्यार से हाथों से उठाकर माथे से चूम कर आपको उसको एक स्थान पर, एक जगह पर संभाल कर आपको आसन को रखना होता है। ठीक है। मंत्र जाप के लिए आपको कुश का आसन, जो कुश का आसन होता है वो उत्तम माना जाता है, क्योंकि उसमें जो ऊर्जा होती है वो सुचालक होती है और जिससे मंत्र जाप की जितनी भी ऊर्जा होती है वो आपकी शरीर में अच्छी तरह से क्या हो जाती है, समाहित हो पाती है। तो आप कुश का आसन ले सकते हो, आप ऊन का भी ले सकते हो, या सिंपल आप लाल, ये जो भी आसन आपको उचित लगे, जिस पर आप बैठकर कंफर्टेबल से मंत्र जाप कर सकते हो, वो आसन आप ले सकते हो। साधारण रूप से जाप करने के लिए आप तुलसी की माला उत्तम रहती है। मगर आप किसी सिद्धि के लिए, आप किसी का सिद्धि के लिए, किसी कार्य के लिए या किसी मनोकामना के लिए आप जाप के लिए कर रहे हो, तो देवी देवताओं के अनुसार आपको माला लेनी चाहिए। उसके लिए आपको कोई भी माला नहीं लेनी चाहिए, उसके देवी देवता के अनुसार लेनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप, अगर आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तो आपको रुद्राक्ष की माला लेनी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो तो आपको उसके लिए कमल गट्टी की माला
श्रेष्ठ मानी जाती है, तो आप उनके लिए वो वाली माला ले सकते हैं। ठीक है। अगर आप मंत्र जाप करने के लिए आपको एक शांत स्थान को चुनाव चाहिए, ताकि जाप में किसी प्रकार की आपको बाधा ना पड़े और ध्यान ना भटके। कहीं ऐसा नहीं आपके घर में डेक चल रहा है या आपके घर में टीवी चल रहा है और आपने वहीं मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में आपका ध्यान पूर्ण रूप से जाप की तरफ नहीं लगता है, आपका ध्यान इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। ठीक है। जाप करने के लिए आपको प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इस समय वातावरण क्या होता है, शांत होता है, शुद्ध होता है और सकारात्मकता रहती है। तो इसलिए आपको सुबह का वातावरण, उचित सुबह का समय चुनना चाहिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके जो आपका मंत्र जाप है वो ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हो। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हो, मगर ब्रह्म मुहूर्त का जो मुहूर्त है वो अति उत्तम होता है। तो इस टाइम में आप जो मंत्र जाप है वो कर सकते हो। ठीक है। यदि आप हमेशा जाप करते हो तो प्रतिदिन एक ही स्थान पर आप, जैसे आप निरंतरता जाप करते हो, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्रतिदिन एक ही स्थान पर और एक सुनिश्चित समय पर ही मंत्र जाप करना चाहिए। ये नहीं कि आज सुबह आपने मंदिर में मंत्र जाप किया, कल आपने गाड़ी में मंत्र जाप किया, फिर आप अपने कमरे में मंत्र जाप कर रहे हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो मंत्र जाप है उसका फल व्यर्थ चला जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। जब भी आप मंत्र जाप करो तो आपको मंत्र जाप के लिए एक स्थान सुनिश्चित करना होगा और एक समय। जैसे सुबह आपने 6 बजे किया तो दूसरे दिन भी आपको सुबह प्रातःकाल 6 बजे ही करना है। ऐसा नहीं कि कल आपने 6 बजे किया, आज आप 7 बजे कर रहे हो और आने वाले कल आप 9 बजे करोगे, तो ऐसे भी मंत्र जाप का जो पूर्ण फल होता है वो आपको पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों की गलतियां कर देते हैं और फिर मन ही मन या तो खुद को कोसते हैं या अपने जिस भी इष्ट देव की आप पूजा कर रहे हो उनको कोसना शुरू कर देते हो कि मुझे इतना टाइम हो गया, मगर मैं जब से निरंतरता मंत्र जाप कर रहा हूँ, मगर मुझे उसका पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता। मगर हम अपनी कमियां नहीं देखते, हमें कुछ नियम पता नहीं होता, चाहे हम ये गलतियां मन से नहीं करते, खुद स्वयं नहीं करते, जाने अनजाने हो जाती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि माला करते समय या मंत्र जाप करते समय में किन किन कमियों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। मंत्र जाप करते समय हमें माला को खुला ना रखें। जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको माला खुली नहीं रखनी है, माला सदैव गोमुखी के अंदर ढक कर रखनी होती है। ठीक है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। ठीक। और जाप की माला खरीदते समय आपको भली भांति देख ले, आपको इस बात का भली भांति से जांच कर लेनी चाहिए कि उसमें 108 मन के होने चाहिए, उससे कम मन के नहीं होने चाहिए। या आप जब माला खरीद रहे हो तो वो मन के आप काउंट करके दे सकते हो, गिन कर लेके आ सकते हो, और हर मनके के बीच में एक गांठ लगी होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी आप माला खरीद रहे हो, ताकि जाप करते समय आपकी संख्या में कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना आए। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और और जिस देवी देवता का जाप कर रहे हो उनकी छवि को मन में रखकर, ऐसा नहीं कि आप जाप कर रहे हो, अगर आप जाप किसी भी देवता की कर रहे हो तो उनकी जो छवि है उसको अपने अंदर मन के अंदर रखना, या आप सामने एक तस्वीर भी रख सकते हो, तो उसको अपनी छवि को अपने मन में रखकर जाप करना चाहिए। और नित्य कम से कम एक माला का जाप पूर्ण अवश्य करना चाहिए। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप 1 माला करते हो, 5 माला करते हो, 7 करते हो, 11 करते हो, 21 करते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप एक साथ 21 माला कर दो, 11 कर दो। वो हर किसी की ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी माला करने में कंफर्टेबल है, कितनी माला वो कर सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों।